तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अगर चैप्टर की बात किया जाए तो एनसीईआरटी की जो क्लास 5 का जो पुस्तक है, एनसीईआरटी का क्लास 5 का जो एनसीईआरटी का पुस्तक है, और उसका ये पहला चैप्टर जो है, कैसे पहचाना चींटी अपने दोस्तों को, और उसका पूरा निचोड़ हम आप लोगों के सामने लेकर आए हैं। और ये चैप्टर लाने का मकसद ये है कि यहाँ से प्रत्येक बार 3 से 4 प्रश्न आते हैं ओनली ये चैप्टर से। अगर आपने इतना प्रश्न को अच्छा से देख लिया, समझ लिया, एक एक पॉइंट को जान लेते हैं, तो यहाँ से 3 से 4 प्रश्न हर एक बार स्टेट में आता है। तो देखिए, हम इसको शुरू करते हैं और इसको कॉपी कलम निकालिए, इसको नोट करते जाइए, ठीक ना। तो चलिए शुरू करते। देखिए देखिए चैप्टर क्या का नाम क्या है, कैसे पहचाना चींटी अपने दोस्तों को, ठीक है। देखिए यहाँ पे पहला पॉइंट कह रहा है कि जो रेशम का कीड़ा अपने मादा को कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता है। रेशम का जो कीड़ा होता है, यह अपने मादा को कई किलोमीटर तक दूर से ही पहचान लेता है। अब पहचानने का एक पीछे एक कारण है। अब मैं बताता हूँ कारण क्या है। तो कारण यह है, जब भी रेशम का कीड़ा कहीं जाते हैं तो एक विशेष प्रकार का गंध छोड़ती हुई जाती है, और उसी गंध को सूंघ करके दूसरे रेशम का कीड़ा मतलब वहां तक पहुंच जाते हैं। तो रेशम का कीड़ा एक विशेष प्रकार का क्या छोड़े जाते हैं, एक गंध छोड़े जाते हैं, ना कि उसको देखकर उसके मतलब उसको ढूंढ लेते हैं। अगला पॉइंट देखिए, कहता है सांप को कान नहीं होते, सांप को कान नहीं होते, वे जमीन पर हुए कंपन को ही सुन पाता है। मतलब सांप के बारे में बता दूं आप लोगों को, सांप को कान नहीं होते हैं, और सांप जो सुनते हैं तो वो उसके कंपन से सांप सुन पाते हैं। मतलब सांप को कान नहीं होते हैं, सांप कंपन के माध्यम से सुन जाता है। मैं आप सभी को बता दूं सांप के बारे में। देखिए, दुनिया में मात्र 4 ही प्रकार का सांप ऐसा है जो जहरीला है। मैं नाम बता देता हूँ। किंग कोबरा या नाग पहला, दूसरा करेत, तीसरा अफाई, चौथा दुबैया। मात्र 4 ही सांप ऐसा है भारत में जो जहरीला होता है। और किंग कोबरा एक ऐसा सांप है जो घोंसला बनाकर रहता है। ये सीटेट में आया हुआ सवाल है, तो मेरी हर एक बातों को ध्यान से सुनते चलिए। तो समझ गए ना। तो सांप जो सुनता है, तो सांप को कान नहीं होता, वो कंपन के माध्यम से सुनता है। और सांप के बारे में एक बात और जान लीजिए। देखिए, सांप को दांत होते हैं, सांप को 2 खोखले दांत होते हैं, और 2 खोखले दांत हो। और सांप का जो दांत होता है, वो दांत का काम क्या है, ओनली एक दूसरे जीव या आदमी को जहर पहुंचाना। सांप को दांत रहते हुए भी वो भोजन खाता है निगल करके। कैसे खाता है भोजन? निगल कर भोजन खाता है। देखिए अगला पॉइंट देखिए। देखिए कहता है मच्छर मच्छर हमें शरीर की गंध, खास करके पैरों की तलवे तथा शरीर के गर्मी से हमें पहचान लेता है। तो मच्छर हम लोग कैसे पहचानते हैं? मतलब हम लोगों के शरीर में एक विशेष प्रकार गंध होता है, और उसकी सहायता से मच्छर जो हम लोग कहाँ सोए होते हैं रहते हैं उसको पहचान लेते हैं। या खास करके हमारे पैरों के तलवे तथा शरीर के गर्माहट से हमको मच्छर पहचान लेते हैं। अगला पॉइंट देखिए क्या कर रहा है। कहता है एक कुत्ता दूसरे कुत्ते के मल मूत्र से जान लेता है कि यह दूसरे इलाके है का है। तो कुत्ता हो गया, शेर हो गया, बाघ हो गया, चीता हो गया, ये सब मूत्र निर्धारण के अनुसार अपने इलाकों का निर्धारण करता है। अगर कोई कुत्ता, शेर, बाघ, चीता ये अगर किसी दूसरे जंगल में चले जाते हैं तो पहचान लेता कि यह हमारा इलाका नहीं है, कि हम दूसरे इलाका में एंट्री कर गए हैं, ठीक है। तो अगला पॉइंट देखिए क्या करा। देखिए ये देखिए पॉइंट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए कहता है ज्यादातर पक्षियों की आंखें सिर के दोनों तरफ होती है। मतलब पक्षी का जो अधिकतर पक्षी की जो आंखें होती है वो सिर के दोनों तरफ होती है, और वे पक्षी एक समय में 2 अलग अलग चीजों पर नजर डाल सकती है। मतलब वैसे पक्षी जिसके आंख दोनों सर के ऊपर होते हैं, वे एक ही नज़र में 2 अलग अलग चीज़ों पर नज़र डाल सकता है। ये पॉइंट सीटेड में आया हुआ है, ये डाल सकता है, समझ गए। अगला देखिए, ज़्यादातर पक्षियों की आंखें की पुतली घूम नहीं सकती। मतलब ज़्यादातर पक्षियों की आंखें की पुतली घूम नहीं सकती, वे अपनी गर्दन घुमाकर आसपास देखते हैं। मतलब
बहुत अधिकतम पक्षी का पुतली घूम नहीं पा सकता है और वो अपनी गर्दन घुमा करके आसपास में देखते हैं। फिर अगला पॉइंट देखिए, देखिए बाज, चील और गिद्ध ये ऐसे पक्षी है, कौन कौन सा, बाज, चील और गिद्ध जैसे पक्षी हमसे 4 गुना अधिक देख सकता है, हमसे 4 गुना अधिक देख सकता है। कौन कौन सा पक्षी है, बाज, चील और गिद्ध ये ऐसे पक्षी हैं जो हमसे कितना गुना, 4 गुना अधिक देख सकता है। देखिए एक ट्रिक बताता हूँ आप लोगों को, भूलिएगा कभी नहीं भूलिएगा। देखिए जैसे बाज है, देखिए ये तीनों क्या है, ये तीनों पक्षी है। और पक्षी को कितने पैर होते हैं, 2 पैर होते हैं। पक्षी को 2 पैर होते हैं और आँख कितना होता है, आँख होता है 2। ये कितना हो गया, 2 2 4, यानी हमसे 4 गुना अधिक देख सकता है। समझ गए। अगर जानवर की बात करें, जानवर में देखिए शेर हो गया, शेर, बाघ, शेर, बाघ और चीता, शेर, बाघ और चीता ये हमसे 6 गुना अधिक, कितना, ये हमसे 6 गुना अधिक देख सकता है। तो अगर देखिए इसका भी ट्रिक बता देता हूँ। देखिए शेर, बाघ, चीता, इसको पैर कितने, पैर 4 और आंखें कितनी, 2, तो 4 2 6। ये अगर शेर, बाघ, चीता जानवर की बात करें तो हमसे 6 गुना अधिक देख सकता है। अगर ये पक्षी की बात करें जैसे चील, बाज, गिद्ध तो हमसे 4 गुना अधिक देख सकता है। फिर आगे चलिए, आगे देखिए अगला पॉइंट देखिए क्या है। देखिए कहता है दिन में जगने वाले जानवर कुछ रंग देख पाते हैं, जो ऐसे जानवर जो दिन में जगते हैं वो कुछ रंग देख पाते हैं, लेकिन रात में जगने वाले जानवर को केवल काला और उजला, काला और सफेद दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है, काला और सफेद दिखाई देता है। तो यहाँ तक समझ गए। देखिए जानवर दिन में अलग अलग रंग देख पाते हैं, लेकिन रात में जगने वाला जानवर ओनली काला और सफेद ही देख सकता है। ये स्टेट में आया हुआ क्वेश्चन है, समझ गए। अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए कहता है जंगल में ऊंचे पेड़ पर बैठा लंगूर, मतलब जंगल में ऊंचे पेड़ पर बैठा लंगूर पास आती मुसीबत को, पास आती मुसीबत को जैसे शेर, चीता को देखकर एक खास आवाज निकाल कर साथियों को संदेश देता है, साथियों को संदेश देता है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि जानवरों का भी अपना एक भाषा होता है, जानवरों का भी अपना एक भाषा, इस स्टेटमेंट में आता है, भाषा होता है। अगर देखिए मछली खतरे की जानकारी, मछली खतरे की जानकारी या चेतावनी एक दूसरे को बिजली तरंगों से देती है। अगर मछली को किसी की जानकारी या चेतावनी देना चाहे तो किससे देती है, ये बिजली तरंगों से देती है, ये बिजली के तरंगों से देती है। आगे देखिए ये देखिए कांसा, ये हर एक स्टेट में आता है। ये कांसा देखिए, कांसा किस किस से मिलकर बना हुआ है, ये कांसा तांबा, जिसको हम लोग कॉपर भी कहते हैं, तांबा प्लस टीन से मिलकर बनता है। ये कांसा तांबा प्लस टीन से मिलकर बनता है। आगे देखिए वे जंतु या जानवर जिसके शरीर पर बाल होते हैं, देखिए ये सब पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। ये कहता है कि वे जंतु या जानवर जिसके शरीर पर बाल होते हैं, जिसके शरीर पर क्या होते हैं, बाल होते हैं और उसका कान दिखाई देता है, उसका कान दिखाई देता है, और जिसके शरीर पर बाल होते हैं उसका कान दिखाई देता है, वे बच्चे देते हैं। क्या देते हैं, वे बच्चे देते हैं। और इस प्रकार के जानवर के इस प्रकार के नाम के जानवर को हम जरायुज के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं, इस प्रकार के जानवर के नाम को हम जरायुज के नाम से जानते हैं। वे जानवर जिसके शरीर पर बाल होते हैं और उसके कान भी दिखाई देते हैं, और वे क्या देते हैं, वे बच्चे देते हैं। और इस प्रकार के नाम के जानवर को हम क्या कहते हैं, जरायुज कहते हैं। क्या कहते हैं, जरायुज के नाम से जानते हैं। जैसे मनुष्य, कुत्ता, गाय, हाथी, शेर एग्जाम्पल में है। आगे देखिए अगला क्या कर रहा है, आगे देखिए क्या कर रहा है। कहता वे जंतु जिसके शरीर पर बाल नहीं होते हैं, जिसके शरीर पर बाल नहीं होते हैं और उसका कान भी दिखाई नहीं देता है, वे क्या देते हैं, वे
अंडे देते हैं, वे अंडे देते हैं। एग्जाम्पल में देखिए, मैना, कौवा, बत्तख, ईटीसी। और जो पक्षी अंडे देते हैं उसे अंड प्रजक जंतु कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे अंड प्रजक जंतु कहते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ से हर एक बार सीटेट में 4 से 5 प्रश्न आता है, इसलिए मैंने ये पहला चैप्टर को उठाया है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो का आप लोग वेट कीजिए। थैंक यू।